हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं अमरीश सोनी आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज चलते हैं हम लोग SYGC कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, OCM चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग सीखते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग के बारे में देखते हैं। मीनिंग स्टाफिंग फंक्शन है एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान के हिसाब से चीजों को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चलाने के लिए एक प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, जिसमें अट्रैक्ट करती है, रिक्रूट करती है, सेलेक्ट करती है, चुनती है, प्लेस करती है, अप्रेज करती है, रेमुनरेट सैलरी देती है एंड डेवलप करती है। उनके जो स्किल है, उनकी बेस्ट वर्क फोर्स है, उसको बढ़ाने के लिए उनको डेवलप भी करती है। ओवरऑल जो ग्रोथ है, सक्सेस है एवरी वेंचर की बेस्ड ऑन अप्रेंटिसशिप ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। अप्रेंटिसशिप स्टाफिंग फंक्शन यानी कि उस काम के दौरान, उस काम को जब वो कर रहा था, सीखते वक्त उसने कितना अच्छे से सीखा है, वो टोटली उसका वर्क जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके ऊपर ही उसकी स्टाफिंग निर्धारित की जाती है, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन मिले, बेस्ट वर्कफोर्स मिले, अच्छा एम्प्लॉय मिले, अच्छा कैंडिडेट मिले। अब उनके टैलेंट और स्किल को यूज करके रिमेनिंग देम अरेंज इन ट्रेनिंग, और बाकी की चीजों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देके, थोड़ी सा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनको एम्फेसाइज कर देते हैं। मैनेजिंग ह्यूमन नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, ये स्टाफिंग एक ऐसा काम है जहां पर इंसानों को मैनेज करना है। स्टाफिंग इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो जिस शहर में, जिस कस्बे में लेकर जा रहे हैं वहां पर कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा या कोई एप्लीकेबल कैंडिडेट होगा। अगर रिटायरमेंट हुआ तो भी वो जगह खाली होगी तो चाहिए, रिजाइन हुआ, किसी ने इस्तीफा दे दिया तो वो जगह खाली होगी, उसको भरनी पड़ेगी। एक्सीडेंट हो गया किसी एम्प्लॉय का या डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो गया खुदा न खास्ता, तो उस जगह पे तीसरे एम्प्लॉय को कैसे दे। वैकेंसीज आर क्रिएटेड, वैकेंसीज बनाई जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, स्टाफिंग के फंक्शन को प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रख दे, गलत इंसान को नहीं रखना भी, राइट पर्सन जिसको जो काम आता है उसको ही उस काम पे रखना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग का, ये पहला नियम है। डेफिनेशन काफी लोगों ने दी है, 3 लोगों ने, अब 3 में से हम किसी 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आती है, चुनना, सेलेक्ट करना एम्प्लॉय को, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, कंपेंसेट करना, काम का पगार देना, पैसे देना, उनकी सैलरी डिटरमाइन करना, सबऑर्डिनेट मैनेजर। लूथर गुलिक ने कहा है कि स्टाफिंग एक होल पर्सनल फंक्शन, एक HR का फंक्शन है। अब ब्रिंगिंग ट्रेनिंग, वो क्या करती है, लेकर आती है एम्प्लॉय को, उनको ट्रेन करती है स्टाफ को, और मेंटेन करती है फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। और ये भी ध्यान रखती है कंडीशन ऑफ वर्क जो है, इन्वायरमेंट है, वो बराबर बना रहे ताकि एम्प्लॉय वहां पे काम करने में सेफ फील करे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में बोला कि इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन, अगर स्टाफिंग अच्छा होगा तो मैनेजमेंट फंक्शन भी सही होगा। स्टाफिंग एक की है, एक चाबी है ताकि वो बिजनेस कैसे चलेगा। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये सारी चीजें। अगर इफेक्टिव वर्क फोर्स है मेरे पास तो काम भी सही तरीके से होगा। डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में, जैसे कि प्रोडक्शन का काम ढंग से होगा, सेल्स भी अच्छे से होगा, फाइनेंस का काम भी बंदे अच्छे से करेंगे। दिस फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। अच्छे एम्प्लॉयज होंगे, काम करने लायक, जिनका स्किल बेस्ड अच्छा होगा तो अच्छे से काम करेंगे। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स, जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है उनका सही उपयोग मिलाना। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वर्कफोर्स। प्रॉपर केयर, उनका ख्याल भी रखना है एम्प्लॉय को हायर किया तो। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, काम पे लगने तक उनकी सैलरी में भी उनका ख्याल रखना होगा कि भाई उनको उनकी सैलरी, उनकी पैकेज के हिसाब से उनको सैलरी दी जो वो डिजर्व करते हैं। डेवलपमेंट, एक्सेसिव बर्डन वर्क इज अवॉइडेड। Optimum utilization of human resources result in improvement of performance and progress of organization. बट अब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, प्रोग्रेस
वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे एम्प्लॉय को काम पे रखता है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि एम्प्लॉय सही ढंग से काम करने वाला है तो बट ऑब्वियसली ग्रोथ होना ही। कार्डियल रिलेशनशिप, एक मधुर संबंध बना के रखना, हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज। किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, आज लगा हो, 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, सभी एक बराबर हैं। स्मूथ फंक्शन ह्यूमन रिलेशन वाले रखते हैं, बेटर कम्युनिकेशन रखते हैं, कोऑर्डिनेशन और मैनेजरियल एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना, किस एम्प्लॉय को किस डिपार्टमेंट में किस जगह के लिए हायर किया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी इससे मदद मिल जाती है, स्टाफिंग की मदद से। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय अगर मिलता है, वो किसी भी बिजनेस के लिए उसका एसेट होता है। भाई बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए एसेट है, प्रॉपर्टी हो जाती है वो एम्प्लॉय अगर वो स्किल्ड भी है और एक्सपीरियंस भी है। स्टाफिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इनटू एम्प्लॉयज, वो ट्रेन करता है, डेवलप करता है। जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको भी ट्रेनिंग देना है ताकि स्मूथ फंक्शन हो सके, काम एम्प्लॉय सही कर सके, काम से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देना, काम सिखाना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज भी सिखाता है, वो एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल, मेथड्स ऑफ वर्क, काम करने का तरीका, इफेक्टिविटी, बिल्डिंग। कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है तो फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही होगा, अदर रिसोर्सेज का सहारा लेना ही होगा, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, काम करने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आए और क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी आए। बट ऑब्वियस है बिजनेस का यही गोल होगा और वो चाहेंगे कि ऐसा ही एम्प्लॉय मिले। इससे क्षमता बढ़ जाती, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से ऑफर द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयज अपना खुद का डेवलपमेंट कर पाता है और जिसकी मदद से थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन होता है और ऑर्गेनाइजेशन गेट क्वालिटी एम्प्लॉय। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी, एक सही गुणवत्ता वाले कर्मचारी मिल जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर परफॉर्मेंस लेवल उनका बढ़ाती है और एम्प्लॉयज इंप्रूव होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये होता है कि क्वालिफाइड और एफिशिएंट और स्किलफुल वर्क, उनके अंदर योग्यता हो, क्षमता हो, स्किल हो, नॉलेज हो, ऐसे लोग एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहले भी बोला जा चुका है कि वो लोग प्रॉपर्टी होते हैं, एसेट होता है। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अ पाथ ऑफ सक्सेस। बट ऑब्वियसली कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बंदे को हायर करेगी जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा पाथ दे सके ग्रोथ के लिए। किसी को भी हायर नहीं करती लॉन्ग टर्म, ऐसे किसी को भी नहीं हायर करेगी ना। लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचेगी, कैन बी ऑब्जर्व एफिशिएंसी ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अभी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी कैंडिडेट को हायर करती है। इसेंशियल कंट्रीब्यूशन, बट ऑब्वियसली स्टाफिंग की वजह से ही कंटिन्यूटी और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तभी ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, फर्म बढ़ता है। एम्प्लॉय का सिलेक्शन उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट फ्यूचर चैलेंजेस, अब फ्यूचर में कोई भी आने वाले चैलेंजेस वो मीट कर सकते हैं, उनके पास पढ़े लिखे सीखे समझदार एम्प्लॉयज हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ, देयर फ्यूचर रोल्स टेकन इनटू एन अकाउंट, स्टाफिंग फंक्शन। अब ये स्टाफिंग का ही रोल होता है, स्टाफिंग वाले ही, एचआर के लोग ही ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेंगे, मैनेजर तक लाएंगे, लास्ट राउंड तक लाएंगे, जो जिसके अंदर कुछ कैलिबर हो। अब इसकी मदद से जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि भाई मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिल रहा है और एडिक्वेट जितना पगार मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा और ईमानदारी उस काम को लेकर, उस बिजनेस को लेकर, उस फर्म को लेकर, उस कंपनी को लेकर बढ़ जाती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको फेयर रेम्यूनरेशन और जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है और इसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय के मन में बढ़ जाता है। मेंटेन्स हार्मोनी, इससे मोहब्बत प्यार बनाए रखते हैं। स्टाफिंग की मदद, इंडिविजुअल आर रिक्रूटेड, इनको भी सेलेक्ट किया, हर दिन लड़ते नहीं रहे कि परफॉर्मेंस को रेगुलर अप्रेज करना, अच्छा काम करे भाई उसकी प्रशंसा करो। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट क्राइटेरिया उनको RNR, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन जैसा फंक्शंस रखते हैं कंपनीज, MNCs, तो ताकि उसमें एम्प्लॉयज जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मोनी, अब इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी शांति मिलती है और साथ साथ में एम्प्लॉय है उसको भी खुशी मिलती है कि चलो ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में कुछ तो सोच रही है, बहुत बड़ी बात है।
डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश देना। ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। ये सोल है, ये मैनेजमेंट की आत्मा है। ये इंस्ट्रक्ट करती, गाइड करती, मैनिक, इंस्पायर, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज, ये सब इसके अंदर आता है डायरेक्टिंग के अंदर। प्री डिटरमाइंड गोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, उसके कंटिन्यूस चलाने के लिए भी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक एक हायरार्की बनी होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी दिशा निर्देश देगा उसके हिसाब से काम होगा। गोज ऑन थ्रू आउट द टेनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि करेक्ट वो एक दिशा निर्देश के हिसाब से भी अपनी कंपनी को प्रॉफिट में कैसे रखना है, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। न्यू फिलोसोफर इज कॉल्ड डायरेक्शन। लाइफ स्पार्क एंड ऑफ एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड डायरेक्शन। लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एक हिसाब से डायरेक्शन इज अ सोल। हैनमैन ने बोला, थियो हैनमैन, direction consists the process and techniques utilizing and issuing instructions and making certain operations are carried as planned। इस चीज को ध्यान में रखना कि जो प्लान के मुताबिक सारी चीजें, सारे प्रोसेस, सारे टेक्निक्स और जितने भी वर्कफोर्स लगाए हैं, एम्प्लॉयज को हायर किया है, वो भी सही तरीके से सारे काम को, सारे टारगेट्स को अचीव करे और जो प्लान है, गोल है कंपनी का, प्रॉफिटेबल बिजनेस का, वो कंटिन्यू बना रहे। अर्नेस्ट डेल ने बोला डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए। डिक्टेटिंग प्रोसीजर्स, तरीका, पॉलिसीज, नियम कानून सिद्धांत, उस तरीकों को, उस नियम को फॉलो करते हुए अकम्प्लिश करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कोई भी एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। उर्वी कैम्ब्रिज ने भी कुछ बोला है। हम अब इंपॉर्टेंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग रेफर करता है, एक प्रोसेस है, टेक्निक, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइड करता है, दिशा निर्देश देता है, इंस्पायर करता है, काउंसिल करता है, सलाह देता है, ओवरसी करता है, लीड करता है लोगों को, एम्प्लॉइज को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को टुवर्ड, ताकि वो भी मेहनत करे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्स को अचीव करे। सुपरविजन एक इंटीग्रल पार्ट होता है डायरेक्शन ऑफ फंक्शन का। डायरेक्टर सुपरवाइजेस, वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है एम्प्लॉय को, उनको ऊपर ऑब्जर्वेशन रखता रहता है, एग्जामिन करता रहता है, रिपोर्ट निकालते रहता है, तो बिहेवियर को देखते रहता है। डायरेक्टर का काम यही रहता है, वो सब पे नजर रखने का काम है। वो डायरेक्टर है भाई, वो एम्प्लॉय ही रखा है, आपको सैलरी दे रहा है तो बट ऑफिसर नजर रखेगा। इनिशिएट एक्शन, डायरेक्शन की मदद से एक्टिवेट होता है एक प्लान तो वही लेकर जाने वाला है। एम्प्लॉइज एवरी एक्शन इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन, और सही समय पर सही एक्शन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ सबऑर्डिनेट को देता है वो डायरेक्शन। असाइन टास्क, जो उनको टास्क असाइन किया उसको कैसे करा के लेना है, मैनेजर को डायरेक्ट करना, क्योंकि मैनेजर को भी डायरेक्टर ही डायरेक्शन देगा, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, और उसका इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली फॉलो किए जाना चाहिए, वो करवा के लेने का काम डायरेक्टर का होता है। इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, अब लोगों की जो मेहनत है वो संकुचित हो जाती है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इंटीग्रेट हो जाता है एफर्ट्स। एम्प्लॉय क्या करेंगे, वो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका जो रिजल्ट, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब सभी का एक गोल है कि भी प्रॉफिट में आनी चाहिए अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तभी हमारा भी ग्रोथ होगा, कंपनी बढ़ेगी, हम भी बढ़ेंगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट हो जाता है, सब मिलकर करते। तो परसिएसिव लीडरशिप, और इनकी लीडरशिप एक बंदा करता है जो कि डायरेक्टर होता है। कम्युनिकेट टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पर। डायरेक्टर अपने सबऑर्डिनेट, अपने ओपिनियंस की मदद से मैनेजर को बताता है कि भी ये कर सकता है, पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर क्षमता है। सबऑर्डिनेट को डिमोटिवेट कभी नहीं करता, गिव देम देयर बेस्ट, और उनको बताता है कि आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। ऑफर करता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देता है कि चलो ओवर टाइम कर लो, तुमको एक्स्ट्रा पगार देता हूँ। फाइनेंशियल, चलो कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे दिए, नॉन फाइनेंशियल पैसे दे दिए, फाइनेंशियल, ताकि सबऑर्डिनेट जो है, काम करने वाला एम्प्लॉय जो है, उसका मोरल बना रहे, उसकी वफादारी बनी रहे कंपनी को लेकर, और कंपनी को प्रॉफिट बनाकर देता रहे। स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। स्टेबिलिटी कैसा, आप डायरेक्टर है, उसको मालूम है कि काम को कैसे कराना है,
तो ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप, एक सही लीडरशिप के हाथ में दे दिया देश की कमान तो भाई वो सही तरीके से चलाएगा। अब जिसके हाथ में देंगे वो लीडरशिप वही रहेगा, सुपरविजन वही करेगा, मोटिवेशन भी वही देगा, डेवलप कोऑपरेशन, कमिटमेंट लाएगा लोगों के बीच में कि भाई आप भी ऐसे ही काम करो और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमको प्रॉफिट लाना ही लाना। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, क्रिएट्स बैलेंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ग्रुप, कोपिंग अप विद द चेंजेस। अब बदलाव को स्वीकार करना, बदलाव के हिसाब से बदलना। अब वर्क फ्रॉम होम जैसा नेचर लॉकडाउन के हिसाब से आया। अब ये बदलाव कैसे आया, मैनेजर ने डिसाइड किया होगा, डायरेक्टर लोगों ने देखा है कि भाई इससे भी काम हो सकता है, प्रॉफिट अपन बना सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, तो हमारा सब बचेगा, हमारा एम्प्लॉयज को लाने ले जाने का ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचेगा, एम्प्लॉयज को जो जगह देंगे हम उस जगह का रेंट भी बचेगा, वो अपने घर पे बैठ के काम करेंगे, इंटरनेट के चार्जेस देंगे हम उनको, हमारा फायदा। सारी चीजें इस तरीके से ऑलवेज चेंजिंग, अडेप्टिंग, एनवायरमेंटल चेंज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसके साथ अपने को भी बदलना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो। मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है लीडरशिप और एम्प्लॉयज के बीच में। हाँ, कंपनी से संबंधित कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ चाहते हो आप अपने सुझाव भी शेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नेचर, अब चेंजेस के हिसाब से अब नया फैशन आ रहा है, कुछ ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स पड़े हुए मार्केट में, मेरे गोडाउन में पड़े हुए, तो अब डायरेक्टर का दिमाग चलेगा भाई अभी ये चीजें अब चलने वाली नहीं, तो इसको सेल के भाव में निकाल दो फटाफट। तो वो इस हिसाब से मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देगा और मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देगा और एम्प्लॉयज काम करके देंगे। ई फाइलिंग हो गया, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रोबोट्स आ गए एट वर्क प्लेस पे, काम करने वाले जगह पे रोबोट्स आ गए, कुछ दिनों में रोबोट्स ही काम करेंगे, हम सबको घर पे बैठना पड़ेगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, डायरेक्शन इन्वॉल्व करता है, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन, हर एक किसी को उसको क्या काम है उसको उसका काम याद दिलाता है। सिस्टमेटिक और डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज, ताकि वेस्ट ना हो, नुकसान ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, भाई मेहनत डबल ना हो जाए, तुमको ये काम दिया तो तुमने भी ये काम कर दिया, अरे ये तो गलत हो गया, एक काम दोनों एम्प्लॉय ने कर दिया सेम टू सेम काम, तो ये तो गलत हो गया। गाइड करना कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना, जैसे कि मेन ये भी रिसोर्स है, मशीन, मटेरियल, मन, और मैक्सिमम पॉसिबल वे पे इसका पॉसिबल पैसा वसूल यूज करना और इसकी वजह से रिड्यूस कॉस्ट, कीमत को कम कराना और प्रॉफिट बढ़ाना। कॉस्ट कम करना भाई जरूरी है, भाई कीमत कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारे राइवल पार्टी भी उतने में ही बिस्किट बेच रहे मार्केट में, तो हमको भी भाई उतने के हिसाब से ही बेचना है और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बना के रखना है और प्रॉफिट मोटिव भी रखना है। तो इस तरीके से काम होता है। टीम स्पिरिट, पूरी टीम मिलके काम करती है। डायरेक्टर डायरेक्शन का काम वो बोलता है कि भाई मोटिवेट करता है कि सारे सबऑर्डिनेट सब लोग ग्रुप में मिलके काम करो, टीम स्पिरिट रहेगा, टीम मिलके खेलेगी तो सब लोग जीत जाएंगे, एक आगे अधूरे में खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। इस तरीके से गाइड करने का काम भी डायरेक्शन के अंतर्गत आता है और डायरेक्टर करता है। मैनेजर एज अ डायरेक्टर, मैनेजर ही है एम्प्लॉय के लिए डायरेक्टर, वो गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को ताकि भी अपना जो गोल्स है उसको अचीव कर सके। एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज एंड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटीज, सबका अपना अपना क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है। एडिशन टू देयर फॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन, फॉर्मल क्वालिफिकेशन, डायरेक्शन हेल्प करता है कि भैया एबिलिटीज किसकी क्या योग्यता है, वो किसमें अच्छा दे सकता है, परफॉर्मेंस किसमें दे सकता है। इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो भी एक लीडर की तरह काम करे। एफिशिएंसी लेवल, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, सबऑर्डिनेट को सपोर्ट मिलेगा ऊपर से, बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट बढ़ेगी। मैनेजर भी उसी तरीके से काम करा दे लेगा, बट ऑब्वियसली काम एम्प्लॉइज को करना है। डायरेक्टर कर क्या रहे, वो सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरविजन। वर्क पॉजिटिवली और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जब अच्छे से काम होगा तो भाई रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। कोऑपरेशन की बात है कि भाई कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्मूथ फ्लो। अब ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है ताकि सब चले, मैनेजर करेगा कि डायरेक्टर जो भी फॉलो दे रहा है, जो भी ऑर्डर दे रहा है उसको टॉप से बॉटम लेवल तक पहुंचाए ताकि हेल्दी कोऑपरेशन, सभी लोग ऐसे ही काम करना। कल से तुम्हारी शिफ्ट टाइमिंग ये रहेगी, छुट्टी ये रहेगी, सैलरी ये रहेगी, सब कुछ ऊपर से आया है, कल से कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये चीज आई है। एनीथिंग, एनी चेंजेस, एनी कोई भी फरमान
आ जाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया तो अपने को करना है, खत्म बात। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों यहाँ तक अब आ ही गए हो वीडियो में तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब मार लो यार, और अपना प्यार दो ताकि मैं और भी वीडियोस लेकर आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।